शहनशाह बगदाद रजी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमन, सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। नारे गौसिया। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले हलवा खोरों की कुछ अजीबो गरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं। मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सगे मदीना तो मेरा लक़ब है। जनाब मदीने के कुत्ते, मेरा मतलब इलियास कादरी साहब से। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मजार से बहुत कुछ फयूज़ व बरक़ात हासिल होते हैं। मौलाना बरक़ात अहमद साहिब मरहूम जो मेरे पीर भाई और मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, उन्होंने मुझसे बयान किया कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक गैर मुस्लिम जिनके सर से पैर तक फोड़े थे, अल्लाह पाक ही जानता है कि किस कदर थे, ठीक दोपहर को आता और दरगाह शरीफ के सामने गर्म कंकर और पत्थरों पर लौटता और कहता, ख्वाजा अगन लगी है, यानी ए ख्वाजा गरीब नवाज जलन हो रही है। तीसरे रोज मैंने देखा कि बिल्कुल अच्छा हो गया है। अगर आप पाकिस्तान में किसी भी अत्तारी से पूछेंगे कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा वली जो जिंदा है कौन है, वो कहेगा इलियास कादरी। पाकिस्तान में बाबू का सबसे ज़्यादा चहीता कौन है, कहेगा कि इलियास कादरी। पाकिस्तान में बाबू को सबसे बड़ा मानने वाला कौन है, कहेगा कि इलियास कादरी। लेकिन जब यही कादरी साहब खुद बीमार होते हैं तो बाबू के पास नहीं जाते हैं, बल्कि डॉक्टर के पास चले जाते हैं और हॉस्पिटल में चले जाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। कादरी साहब बैठ के नमाज पढ़ते हैं क्योंकि कादरी साहब के घुटनों में तकलीफ है। कादरी साहब कुर्सी पे बैठ के खाना खाते हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने ऐसा कहा है। पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था। तो ऐसा क्यों नहीं है कि कादरी साहब किसी मज़ार पे जाते हैं और वहाँ पर बाबे से मांगते हैं कि बाबा जी मुझे ठीक कर दो, या फिर ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पे जाते हैं और वहाँ अपने घुटने जो है वो ठीक करवा के आते हैं? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़े बाबू के चहीते वो हैं और उनके बाबे तो गैर मुस्लिम को ठीक करते हैं, उनके बाबे तो हिंदुओं को ठीक करते हैं, और कादरी साहब को ठीक करना उनके लिए बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्या बात है कि कैमरा आने से पहले जो है इनके बाबे जो थे वो हिंदुओं को ठीक करते थे, लेकिन कैमरा आने के बाद अब तो ये लोग इलियास कादरी साहब को भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ये तो सरासर दोगलापन है कि कादरी साहब खुद तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं और मुरीदों को कहानियां करवाते हैं कि आपको मरे हुए बाबे ठीक करेंगे। खैर चलते हैं अगली कहानी की तरफ। अच्छा, उसके बाद क्या काला जूता पहनना इस्लाम में मना? जी हाँ, काला जूता पहनना मना किया गया है। काला जूता पहनने से आदमी की परेशानियां ज्यादा होती हैं। पीले कलर का जूता पहनना चाहिए, ब्राउन कलर का पहनना चाहिए, उससे परेशानियां कम होती। देखिए, काले या पीले जूते पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है कि 11वीं और 12वीं के हलवे खाने से दिमाग में जरूर कोई फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से ये बंदा जो है ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। क्योंकि इस तरह की कोई बात किसी भी हदीस में नहीं लिखी है, किसी भी जगह किसी हदीस में नहीं लिखी है। हो सकता है कि इनके किसी बाबे ने ऐसा कुछ कहा हो, तो मेरे भाई बाबे की बात तभी मानी जाएगी जब वो कुरान और हदीस के मुताबिक हो। अगर कुरान और हदीस के खिलाफ हो तो मेरे भाई बाबे की बात जो है वो कोई मायने नहीं रखती दीन में। और इनकी ऐसी बेवकूफ़ाना बातें जिनका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है, यही बातें जो हैं गैर मुस्लिम और एक्स मुस्लिम जो हैं वो अपने पेज से, अपने चैनल से पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि देखो इस्लाम क्या सिखाता है। हालांकि इस्लाम में इस तरह की बातें कहीं नहीं लिखी हैं और इनको भी होश के नाखून लेने चाहिए और ऐसी बहकी बहकी बातें, ऐसी बातें जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो नहीं बोलनी चाहिए। खैर चलते हैं अगली कहानी की तरफ। की शादी हो गई, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जिसके साथ शादी हुई दुल्हन उसकी थी हाफिजा, कुरान की हाफिजा थी। जब शादी हुई, बात हुजरे में हुई, घूंघट उठाया और मिलने की बात की तो दुल्हन ने कहा आपको क्या आता है? उसने कहा कुछ नहीं आता, गौस पाक का नाम आता है। तो कहा मैं कुरान की हाफिजा हूं और अभी आपसे मुलाकात नहीं होगी, पहले आप भी हाफिज कुरान बनिए, हमारे मेयार के मुताबिक बन के आइए। जब आप हाफिज जी बन जाएंगे, हम हाफिजा हैं, तो उसके बाद तुम्हारी हमारी मुलाकात होगी। वहां से निकले एकदम बिल्कुल जलाल में, गुस्से में, जिसको मैं आपकी जबान कह दूं बिल्कुल संताप में। फजर का वक्त हुआ तो सोचा कि हजरत खानका से निकलेंगे तो अपना मुकदमा पेश कर देंगे। तो अर्ज की हुजूर मेरी शादी एक हाफिजा से हुई है और मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि तुम भी हाफिज बन के आओ, फिर मुलाकात करना, वरना नहीं आना। तो हजरत अब मैं क्या करूं, मैं इतने दिन तक सब्र तो नहीं कर सकता। फरमाया फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ना, मैं भी नमाज पढ़ाऊंगा, मेरे पीछे नमाज पढ़ना फजर की। उसने कहा ठीक है हुजूर। उसके बाद अजान तो हो चुकी थी, हजरत तशरीफ लाए, नमाज हुई। हजरत ने जब नमाज का सलाम फेरा तो दाईं तरफ जितने मुक्तदियों को हजरत ने देखा
दायां सलाम फेरते वक्त, तो दाईं तरफ के जितने थे वो सब हाफिज कुरान हो गए। और जब बाईं तरफ सलाम फेरा ना, तो जितनों को देखा बाईं तरफ के सारे हाफिज कुरान हो गए। सहाबा ने दिन रात मेहनत की, कुरान सीखा, कुरान समझा और कुरान को हिफ्ज किया। और एक तरफ इनके बाबे हैं जो कि किसी के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं और उनको हिफ्ज हो जाता है। अब मुझे अमीनुल क़ादरी साहब सिर्फ एक बात का जवाब दे कि कौन से ऐसे सहाबी थे, कौन से ऐसे ताबई थे जो किसी सहाबी के पीछे नमाज पढ़े और हाफिज हो गए। ऐसे कोई ताबई नहीं थे, ऐसे कोई सहाबी नहीं थे। तो मेरे भाई, जब कोई किसी सहाबी के पीछे नमाज पढ़कर हाफिज नहीं हो सकता, तो फिर आपके बाबों के पीछे नमाज पढ़कर कोई कैसे हाफिज हो सकता है? आप तो खुद कहते हैं कि कोई बाबा जो है किसी सहाबी की जूती की धूल के बराबर भी नहीं है। तो मेरे भाई, ये कौन सी करामात है जो आपके बाबे करके दिखाते हैं लेकिन सहाबा नहीं करके दिखाते? खैर, हम चलते हैं अगली कहानी की तरफ। एक दफा का जिक्र है, इधर से रेल गुजर रही थी, रेल गाड़ी गुजर रही थी, वहां से आ रही थी, तो सीधी इधर आई है अंदर में। अच्छा, कई दफा के ऐसे करामात हैं उनकी। यानी रेलगाड़ी यहाँ पर, रेलगाड़ी इधर से फाटक बंद हुई है, उधर से भी बंद हुई है। अच्छा, रेलगाड़ी उधर से आई है, सीधी अंदर आ गई है। अच्छा, फिर वापस रेलगाड़ी गई है और फाटक खुली है। शेर आते हैं यहाँ। उस वक्त यहाँ पर पटरी थी रेल की? नहीं, किधर पड़ती, ये करामत है सरकार। और सैयद बादशाह, अच्छा, सैयद बादशाह, और अच्छा, उनका क्या स्टोरी? ये जगह इमाम बरी सरकार की जाए नमाज है ना। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने नमाज पढ़ी तो उनकी जुबान बंद होगी। अच्छा, 3 दिन जुबान बंद रही। फिर उन्होंने यहाँ आकर माफी मांगी, मैं इधर नहीं नमाज पढ़ता, इधर इमाम बरी सरकार पढ़ेंगे। फिर उनकी जुबान खुली है। और ये आप लोग इस चीज के गवाह हैं? ये सच्चा ये तो वाकया है? अभी की बात है, सच्चा वाकया है? सच्चा वाकया है। अच्छा, हाँ, एक और बंदा है, उसने इधर से वो रोड के ऊपर से वो झंडे उतार कर ले गया था। वो बोलता था बच्चों को टोपियां बना कर दूंगा। अच्छा। जिस बच्चे को टोपी लगाई उसने, हाँ। उसकी जुबान बंद हो गई, कान बंद हो गए और उसकी आंखें बंद हो गई। जहां पर अंग्रेजों के बाबे जो हैं वो ट्रेन बनाते हैं, वहीं पर हमारे कब्र परस्तों के बाबे ट्रेनें गायब करते हैं। जहां पर अंग्रेजों के बाबे जो हैं वो लोगों की जुबानें खोलते हैं, वहीं पर इनके बाबे जो हैं वो लोगों की जुबानें बंद करते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर किसी शख्स ने इनके बाबे की जाए नमाज पर नमाज पढ़ ली तो इससे बाबे को क्या तकलीफ हुई? बाबे ने उसकी जुबान बंद क्यों कर दी? भाई, उसने सवाब का काम ही किया है, कोई गलत काम तो नहीं किया। बाबे को खुश होना चाहिए था कि किसी शख्स ने नमाज पढ़ी है, लेकिन नहीं, बाबा जी गुस्सा हो गए और उसकी जुबान बंद कर दी। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जहां पर बाबों के मज़ारात के झंडे चोरी करने से लोग जो है अंधे हो रहे हैं, गूंगे हो रहे हैं, वहीं पर काबा शरीफ का जो हजर असवद है उसे चोरी किया गया था और 22 साल तक वो काबा शरीफ में नहीं लगा था। लेकिन वो लोग जो है वो अंधे नहीं हुए, वो बहरे नहीं हुए, उनकी आंखों की रोशनी नहीं गई। ऐसी कौन सी खास बात है इन बाबों के मज़ारात में? लोग जो हैं वो उनके झंडे चोरी करने से अंधे हो रहे हैं। और मैं जानता हूं कि कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा कि हजर असवद जो है वो चोरी भी हुआ था। जी हाँ, हजर असवद जो है वो चोरी भी हुआ था और लगभग 22 साल तक वो काबा शरीफ में था ही नहीं। और बाकी डिटेल्स के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और अगर मुझे किसी दिन वक्त मिला तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।